अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल आज एक कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। उस जंगल में जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था। कुकू बेटा, इस बार तूफान आने से पहले हम अपना नया घर बना लेंगे। पिछली बार बारिश में हमारा घर टूट गया था। हाँ माँ, इस बार हम अपना मजबूत घर बनाएंगे। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है। टूनी बहन, इस बार बहुत भारी तूफान आने वाला है। मुझे अभी मीनू कबूतरी और मिट्ठू तोता मिला। उन्होंने बताया और कहा कि जंगल के सारे पक्षी को यह बात बता दूं। हाँ कालू भैया, मैं और मेरा बेटा कुकू इसी बारे में सोच रहे थे। ठीक है टूनी बहन, मैं चलता हूँ। गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे भी तो अपने लिए नया घर बनाना है। इतना बोलकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, चलो हम अपना नया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाते हैं। फिर दोनों लकड़ियाँ इकट्ठा करने चले जाते हैं। रास्ते में उसे मीनू कबूतरी मिलती है। टूनी बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। हाँ टूनी बहन, मुझे भी नया घर बनाना है। मैं भी लकड़ियाँ लाने चलती हूँ। फिर तीनों लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। गोरी, इस बार बहुत भारी तूफान और बारिश आने वाला है। हमें भी अपना नया घर बना लेना चाहिए। कालू जी, इतनी ठंड में मैं नहीं जाऊंगी लकड़ियाँ लाने। गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? तूफान कभी भी आ सकता है। हमारा घर बहुत पुराना है। अगर हम नया घर नहीं बनाएंगे तो हमारा घर टूट जाएगा। फिर हम कहाँ रहेंगे? नहीं कालू जी, इतनी ठंड में मैं नया घर नहीं बनाऊंगी। इधर टूनी चिड़िया और मीनू कबूतरी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है और अपना घर बनाने लगती है। अभी टूनी चिड़िया अपना घर बना ही रही होती है, तभी मौसम खराब होने लगता है। माँ, हमें जल्दी करना होगा। लगता है बारिश शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में टूनी चिड़िया अपना नया घर बना लेती है। फिर टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। दोनों के घर में जाते ही बारिश शुरू हो जाती है। कुक्कू बेटा, अगर हम थोड़ी देर और कर देते तो हमारा घर नहीं बन पाता। मीनू कबूतरी भी बारिश शुरू होने से पहले ही अपना नया घर बना लेती है। अच्छा हुआ कि मैंने अपना नया घर बना लिया। बाहर इतनी ठंड है और बारिश भी इतनी ज़्यादा है कि मेरा पहले का घर तो टूट ही जाता। धीरे धीरे मौसम और खराब हो गया। बारिश और तूफान और बढ़ने लगा। कालू जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ऐसे ही बारिश होता रहा तो हमारा घर टूट जाएगा। बाहर इतनी ठंड है, हम कहाँ जाएंगे? मैंने तो पहले ही कहा था हम भी अपना नया घर बना लेते हैं, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। मुझे क्या पता था इस बार इतना भारी तूफान आएगा। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक जोरदार तूफान आता है और कालू कौवा का घर नीचे गिर जाता है। दोनों ठंड से कांपने लगते हैं। कालू जी, अगर हम दोनों थोड़ी देर और रुके तो ठंड से हम दोनों बर्फ बन जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर हमने घर बनाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब बस भी कीजिए कालू जी, और कुछ सोचिए। हम मिट्ठू तोते के घर चलते हैं। फिर वो दोनों मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। मिट्ठू तोता अपने घर में आराम कर रहा होता है। मिट्ठू भाई, बारिश में मेरा घर टूट गया है। मुझे अपने घर में आने दो, बाहर बहुत ठंड है। कालू कौवा की आवाज़ सुनकर मिट्ठू तोता सोचने लगता है। गोरी कौवी सारे पक्षी का बुरा चाहती है। नहीं नहीं, मैं उसे अपने घर में नहीं आने दूंगा। कालू भाई, अगर तुम अकेले होते तो मैं तुम्हें अपने घर में आने देता, लेकिन तुम्हारे साथ गोरी कौवी है। तुम दोनों के वजन से मेरा घर टूट जाएगा। मैं तुम दोनों को अंदर नहीं आने दूंगा। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? मुझसे और ठंड बर्दाश्त नहीं होता। गोरी, चलो हम मीनू कबूतरी के घर चलते हैं।
फिर दोनों वहाँ से मीनू कबूतरी के घर जाते हैं। मीनू कबूतरी अपने घर में सो रही होती है। मीनू बहन हमें अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। अरे ये तो गोरी कौवी की आवाज़ लग रही है। इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही है? मीनू बहन, तूफान में मेरा घर टूट गया है, तुम मुझे अपने घर में आने दो। मीनू कबूतरी अपने मन में सोचती है, गोरी कौवी कभी किसी पक्षी की मदद नहीं करती है और मेरा घर भी तो छोटा है। अगर मैंने उसे आने दिया तो मेरा घर टूट जाएगा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं सोने का नाटक करने लगती हूँ। फिर मीनू कबूतरी सोने का नाटक करने लगती है। कालू जी, मीनू कबूतरी तो दरवाजा नहीं खोल रही है। गोरी, लगता है मीनू कबूतरी सो रही है, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही। हम अब क्या करें? कालू जी, हमें टूनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर दोनों टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। टूनी बहन, दरवाजा खोलो। माँ, लगता है कोई दरवाजे पर आवाज लगा रहा है। हाँ कुक्कू बेटा, ये तो कालू भैया की आवाज़ है। कालू भैया, क्या हुआ, आप इस वक्त यहाँ? टूनी, मैंने अपना नया घर नहीं बनाया और तूफान के कारण मेरा पुराना घर टूट गया। तुम मुझे और गोरी को अपने घर में आने दो, बाहर बहुत ठंड है। हाँ कालू भैया, आप दोनों अंदर आ जाइए। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर में आ जाते हैं। धीरे धीरे जंगल में तूफान और बारिश बढ़ता गया। टूनी चिड़िया का भोजन भी खत्म हो गया। माँ, हमारा सारा भोजन खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? हाँ कुक्कू बेटा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। कालू भैया, मैं बाहर जाकर कुछ भोजन लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है। गोरी, क्या सोच रही हो? हमें भी भोजन लाने जाना चाहिए। नहीं कालू जी, इतनी ठंड में भोजन लाया मुझसे नहीं होगा। फिर थोड़ी देर में टूनी चिड़िया भोजन लेकर आ जाती है और अपने बेटे कुक्कू को भोजन देती है। गोरी कौवी सोचती है, तूफान तो आज न कल रुक जाएगा, फिर टूनी चिड़िया मुझे अपने घर से निकाल देगी तो मैं कहाँ रहूँगी। मुझसे तो इतनी ठंड में घर बनाया भी नहीं होगा। इस टूनी चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बनाया, क्यों ना मैं इसी घर को छीन लूँ। फिर गोरी कौवी के दिमाग में एक उपाय आता है। जब टूनी चिड़िया भोजन लाने जाएगी तो मैं उसके बेटे कुक्कू को घर से निकाल दूंगी और टूनी चिड़िया आएगी तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर अगली सुबह टूनी चिड़िया का भोजन खत्म हो जाता है। कुक्कू बेटा, मैं भोजन लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाते ही गोरी कौवी कुक्कू को घर से निकालने लगती है। गोरी आंटी, आप मुझे घर से क्यों निकाल रही हो? ये तो मेरा घर है। हाँ गोरी, तुम कुक्कू को घर से क्यों निकाल रही हो? आप तो चुप ही रहिए। ये बोलकर गोरी कौवी कुक्कू को घर से निकाल देती है। गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? बाहर इतनी ठंड है, कुक्कू मर जाएगा। तो मैं क्या करूँ? बारिश रुकने के बाद टूनी चिड़िया हम दोनों को घर से निकाल देगी तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी ठंड थी कि ठंड के कारण टूनी चिड़िया का बेटा कुक्कू वहीं पर मर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया भोजन लेकर आती है। अपने बेटे कुक्कू को जमीन पर पड़ा देख वह उसके पास जाती है। कुक्कू बेटा, क्या हुआ, आप इतनी ठंड में घर से बाहर क्यों आए? लेकिन कुक्कू कुछ नहीं बोलता। टूनी चिड़िया रोने लगती है और आवाज लगाती है, कालू भैया दरवाजा खोलिए। लेकिन गोरी कौवी कालू को दरवाजा नहीं खोलने देती है। फिर धीरे धीरे तूफान खत्म हो जाता है और बारिश भी रुक जाती है। तभी वहाँ पे मीनू कबूतरी और मिट्ठू तोता आता है। टूनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? हाँ टूनी बहन, इतने ठंड में बाहर क्यों बैठी हो और कुक्कू को क्या हुआ? मीनू बहन, मेरा बेटा कुक्कू मुझे छोड़कर चला गया। क्या? ये क्या बोल रही हो? टूनी बहन, तुमने तो अपना नया घर बनाया था, तो फिर तुम्हारा बेटा कुक्कू कैसे मर गया? फिर टूनी चिड़िया मीनू कबूतरी को सारी बात बताती है। क्या टूनी बहन, गोरी कौवी ने तुम्हारा घर छीन लिया? हाँ मिट्ठू भाई, मेरे बेटे कुक्कू को घर से गोरी कौवी ने ही निकाला है और ठंड के कारण मेरा बेटा कुक्कू मर गया।
फिर सारे पक्षी मिलकर गोरी कौवी को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। गोरी कौवी दरवाजा खोल देती है। अरे मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हो, तोड़ दोगे क्या? कालू भैया, मैंने आपकी मदद की, बारिश में आपको रहने के लिए जगह दिया और आपने मेरे साथ इतना गलत किया। टूनी, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा घर छीना है। गोरी बहन, आपने तो मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। ठंड के कारण मेरा बेटा कुकू मर गया। क्या टूनी, कुकू मर गया? हाँ कालू भैया। गोरी, मैंने कहा था कुकू को घर से मत निकालो, लेकिन तुमने कुकू को घर से निकाल दिया और उसकी जान ले ली। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये क्या बोल रहे हो कालू जी? मुझे क्या पता था कि कुकू मर जाएगा। लेकिन कालू कौवा गोरी की एक नहीं सुनता और कालू कौवा, मिट्ठू तोता और मीनू कबूतरी मिलकर गोरी कौवी को मारने लगते हैं। टूनी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैं तुम्हारा कुकू को तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम मुझे माफ कर दो। फिर टूनी चिड़िया गोरी कौवी को माफ कर देती है। गोरी बहन, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगी। कालू भैया, मैंने गोरी को माफ कर दिया, आप सब भी गोरी कौवी को माफ कर दीजिए। फिर सारे पक्षी गोरी कौवी को माफ कर देते हैं और मिलजुल कर रहने लगते हैं।